में अकेली सरकार है, अकेली ओनली गवर्नमेंट, जिसने भारत सरकार को 25 करोड़ रुपए लौटा दिए, ये कहकर कि हमसे नहीं बनता। 25 करोड़ रुपया इसके अगेंस्ट आया था, जो हम मुख्यमंत्री जी ने फिर फैसला लिया कि हम इसको रद्द करते हैं और उनका 25 करोड़ रुपया ब्याज के साथ भारत सरकार को वापस लौटाया गया। 25 करोड़ रुपया विद इंटरेस्ट भारत सरकार को वापस लौटाया गया और हमने कहा कि इस प्रोजेक्ट को हमारी सरकार खुद आगे बढ़ाएगी। ये नहीं है नड्डा जी की प्रोजेक्ट बंद हुआ है, ये मेडिकल डिवाइस पार्क अभी भी बन रहा है, लेकिन हमने इसमें जो भारत सरकार की शर्तें थी, जो उनका उसमें पार्टनरशिप था, वो खत्म किया। तो आप कौन सा एहसान जता रहे थे हमारे ऊपर? हमको लूट के कौन सा एहसान चला? मुझे दुख है उन लोगों का जिन्होंने ये समझौता किया था। ऐसे समझौते किए जिसमें प्रदेश को बिल्कुल गिरवी रख दिया सारे इंटरेस्ट को। हम डंके की चोट पे बोल रहे हैं, किसी ने चैलेंज करना तो बताए। 10,681 करोड़ रुपए में से आपको 8,915 करोड़ रुपए 10 जनवरी 2025 तक मिल चुके हैं। मैं जानना चाहता हूं कि टैक्सेस का जो पैसा है, जो आता ही है, आना ही है किसी भी राज्य के लिए, आप आज ये स्थिति आ गई कि आप उसकी भी गिनती करेंगे? जो हमारा टैक्सेस का शेयर है वो आता है प्रदेश को, तो ये तो हमारा फेडरल सिस्टम में ये हमारा अधिकार है। जब डिजास्टर आया था तो हम लोगों ने 1,782 करोड़ रुपए दिए। मैंने पहले भी बोला, लेकिन मैं रिपीट करता हूँ, लोग भूल जाते हैं इसको। बजाय ये राजनीतिक स्टेटमेंट्स देते कि हमने जो है 1700 करोड़ रुपया भी आपदा के दौरान दिया। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, वो जो पैसा है वो आना 2 बार साल में हर स्टेट को मिलता है। एनडीआरएफ का पैसा जो है वो आना है, वो तय, उसकी 2 किस्तें हर राज्यों को हर वर्ष मिलती है। आपने 2 वर्ष की जो अमाउंट बनता था 2 सालों का, वो गिना दिया। Among the Congress governments, corrupt governments, this is the most corrupt government and most mismanagement। और बताएं कौन सा भ्रष्टाचार हुआ? ये खुले तौर पे बताना चाहिए कि कहाँ हुआ भ्रष्टाचार, किस सरकार में कौन भ्रष्टाचारी, कहीं भी बता दें, किसी भी एजेंसी को बता दें। हम इसको डंके की चोट पे पूछना चाहते हैं कि कौन से भ्रष्टाचार की बात नड्डा जी करके गए। आपको अपने प्रदेश के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर होने के नाते इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए जिसमें कोई फैक्ट्स नहीं। मैं ये सब कुछ करके हटा हुआ हूँ, स्पेशल ध्यान रखता हूँ। और तुमसे सरकार नहीं चल रही है तो छोड़ दो ना। लोगों को क्या अधिकार है वोट डाल के? अगर जनता सरकार चुनती है, आप उसको चलना देना नहीं चाहते, साजिश के तहत उस सरकार को गिराना चाहते हैं, एजेंसीज के थ्रू उस सरकार को कमजोर करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से बोलते हो कि हम हिमाचल प्रदेश के हितैषी हैं? किस तरह से हितैषी है? तो खुल के मदद करो प्रदेश की, तब हम मानते हैं इस बात को। आपका धन्यवाद भी करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करेंगे। 100 करोड़ हमने देने, 25 करोड़ हमने रिलीज कर दिए, इन्होंने इन राइटिंग वापस कर दिए। अब आप बताइए, बद्दी में इतना बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क चाहिए था कि नहीं चाहिए? आप 100 करोड़ रुपया दे के 500 करोड़ रुपए की हमारी जमीन ले जाएंगे, हमें क्या फायदा हुआ? इसीलिए हम इससे पीछे हटे। लेकिन डिवाइस पार्क बन रहा है, अब वो हमारा उसमें स्टेट गवर्नमेंट बना रही है और हमने कहा कि इस प्रोजेक्ट को हमारी सरकार खुद आगे बढ़ाएगी। जो कुछ भी आपको केंद्र से सहायता चाहिए, यानी इनपुट्स में, सपोर्ट में, वो हम करने को तैयार हैं। बहुत बड़ी समस्याएं हैं, बीबीएन में शेयर फंसा हुआ है, आप करा सकते हैं इसको, आप करवाना क्यों नहीं चाहते? आप सब देख रहे, पूरा देश देख रहा है। देश को चलाने वाले लोगों में माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी है और तीसरे नंबर पे माननीय नड्डा जी आते हैं। ये हमारे लिए हर्ष की बात है, खुशी की बात है प्रदेश के लिए। लेकिन और खुशी बढ़ जाती अगर आप प्रदेश के कुछ बड़े जो प्रोजेक्ट फंसे हैं, बड़ी जो योजनाएं फंसी है, बड़े जो राइट्स फंसे हैं, नड्डा जी मुख्यमंत्री जी से मिलकर, सरकार से मिलकर सहयोग का हाथ बढ़ाते और हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए कुछ करने के लिए ऑफर करते।